चलिए, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लास के एंड तक जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टाइम इज ए थीफ। टाइम को थीफ बताया जा रहा है, यानी डायरेक्ट टाइम को थीफ बताया जा रहा है बिना कोई अदर वर्ड्स कोई बात कहे। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। सिमिली है, मेटाफर है, हाइपरबोले या अपॉस्ट्रोफी है। व्हाट्स द राइट आंसर? ये क्या है यहाँ पे? इट इज सिमिली में क्या करते हैं? सिमिली में लाइक, एज ऐसे वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप सिमिली में क्या करोगे? कॉमन सिमिलैरिटी, ओके, कॉमन सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों में सिमिलैरिटी बताने की कोशिश करोगे। ठीक है, लाइक या एज यूज करके, दे फाउट लाइक कैट एंड डॉग्स, ऐसे लाइक यूज करोगे तो इस सिमिली में एज ऐसे वर्ड्स आएंगे। मेटाफर में ए को भी डायरेक्ट बताया जाएगा। शी इज पीकॉक इन डांसिंग, यानी टाइम इज ए थीफ ऐसे डायरेक्टली बताया जाएगा। तो ये क्या है? मेटाफर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? मेटाफर इज द राइट आंसर। हाइपरबोले क्या होता है? हर चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना, उस चीज को क्या कहा जाता है? हाइपरबोले। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? अगर आप एपोस्ट्रोफी की बात करो तो ये डायरेक्ट एड्रेस करना किसी डेड पर्सन को या एब्सेंट पर्सन जो कि फिजिकली एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसे एपोस्ट्रोफी किया कहा जाता है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे और देखेंगे हम इसे। ठीक है, मैं क्लियर करते जाऊंगी, एंड तक जुड़े रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ही इज एज ब्रेव एज ए लॉयन। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? एज या लाइक, ऐसे वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं? ऐसे वर्ड्स सिमिली में यूज होते हैं। ठीक है, हाँ, सिमिली में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, तो ये क्या है? सिमिली है। ही रन्स लाइक ए चीता, तो ये भी सिमिली होगा। आप कह सकते हो शाइन्स लाइक ए मून, ओके, शी शाइन्स लाइक ए मून, अगर आप ऐसे कहो तो ये भी सिमिली है। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर सिमिली इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विंड यानी हवा बात कर रही है, किससे? ट्रीज से। हाँ, आहिस्ता से बोल रही है, तो गुजर रही है, बोल रही है। तो ये इसका यहाँ पे ये कौन सा पर्सन, यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे विंड ऐसे मुंह नहीं, क्या विंड बात कर सकती है? हवा बात कर सकती है? नहीं। तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। सिमिली तो नहीं हो सकता। एज या लाइक का यूज नहीं है यहाँ पे। मेटाफर भी नहीं होगा, मेटाफर में डायरेक्ट बताया जाएगा। हाइपरबोले बड़ा चढ़ा के, तो पर्सोनिफिकेशन, इट इज राइट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हाइपरबोले, एलिट्रेशन, आयरनी, हाँ, यूफेमिज्म। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? हाइपरबोले इज द राइट आंसर। हाइपरबोले, क्यों हाइपरबोले राइट आंसर है यहाँ पे? आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, क्या कोई किसी को मिलियन टाइम कोई भी बात बोल सकता है? नहीं। ठीक है, नहीं बोल सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो हाइपरबोले में क्या होता है? बड़ा चढ़ा के बोला जाता है कि मिलियन टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखो तो दीज शूज आर किलिंग मी, क्या शूज किल कर सकते हैं? नहीं। और एक एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। ये तो कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत बार बोला जाता है। आई एम सो हंग्री, मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं एक हॉर्स को खा लूंगी। इज इट पॉसिबल? नो। तो ये हाइपरबोले है। इस तरह के सेंटेंसेस क्या है? हाइपरबोले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द क्लासरूम वॉज ए जू। द क्लासरूम वॉज ए जू। सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, आयरनी है, क्या है ये? क्लासरूम को डायरेक्ट जू बताया जा रहा है। द क्लासरूम इज कंपेयर डायरेक्टली टू ए जू, तो ये डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, तो कहाँ पे ए को डायरेक्ट भी कहा जा रहा है, तो ये क्या है? मेटाफर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। मेटाफर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलाइट। प्लेफुली इन द मूनलाइट स्काई।
व्हाट्स द राइट आंसर? 4 ऑप्शंस में हाइपरबोले, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन या आयरनी, व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। वाई इट इज पर्सोनिफिकेशन? द स्टार डांस्ड, क्या स्टार डांस कर सकते हैं? प्लेफुली डांस कर रहे हैं, खेल खेल के डांस कर रहे हैं। हाँ, मून पे जा, तो ये इट्स इम्पॉसिबल। तो ये क्या है? ये ह्यूमन के जैसे बताया जा रहा है कि डांस कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हर वॉइस इज म्यूजिक इन हिज ईयर्स। ठीक है, हर वॉइस इज म्यूजिक, उसकी वॉइस कैसी है, आवाज कैसी है? म्यूजिक के जैसी है। तो ये क्या मेटाफर है, सिमिली है, आयरनी है, क्या एलिट्रेशन है? एलिट्रेशन तो हो नहीं सकता, रिपीटेशन ऑफ साउंड। आयरनी भी नहीं हो सकता। आयरनी में क्या कहा जाता है? किसी भी चीज का अपोजिट, विलंगता या कुछ अजीब बात ऐसे बताई जाती है, तो ये भी नहीं है। सिमिली, एज या लाइक का यूज होगा। मेटाफर, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? इसका राइट आंसर मेटाफर है। ओके, वॉइस को, हर वॉइस इज डायरेक्टली कंपेयर टू म्यूजिक। ऑप्शन नंबर ए, मेटाफर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं यहाँ पे सेम सिमिलर ऑप्शंस वगैरह है। वाई इट इज लाइक दिस? बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छे से याद ही हो जाएगा। शी इज लाइक एन एंजल। ओके, एंजल की जैसी है, शी इज लाइक एन एंजल। तो यहाँ पे क्या सिमिली है? लाइक एन एंजल, डायरेक्टली बताया जा रहा है। शी इज लाइक, लाइक का यूज किया गया है, डायरेक्टली नहीं, लाइक यूज किया गया है। लाइक, एज, ऐसे वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं? सिमिली में, राइट। हाँ, सिमिली में, ना कि मेटाफर। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट, हाँ, अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं। एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं, उसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो किल विथ काइंडनेस, वाइज फूल, अपोजिट वर्ड्स हैं। किल, किल करना, विथ काइंडनेस, तो इसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। इलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ साउंड होते हैं। रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है इलिट्रेशन में, तो उसे क्या कहा जाता है? आगे हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे और मैं इसे अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? लाइक यूज किया गया है, इस वजह से ये क्या है? सिमिली है। लाइक लगा के डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। ठीक है, शी इज लाइक एन एंजल, तो ये यहाँ पे क्या है? सिमिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, हाइपरबोले है या आयरनी है। व्हाट इज द राइट आंसर? 9th का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, पर्सोनिफिकेशन। व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन? सन स्माइल कर रहा है, बताया जा रहा है यहाँ पे। सन स्माइल, सन हंसा, किस पे? डाउन ऑन अस। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। क्या सन हंस सकता है? नहीं। स्माइल कर सकता है? नहीं। हाँ, इम्पॉसिबल है, इसे ह्यूमन के जैसे बताया जा रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ही इज ए लॉयन इन द फाइट। वे लॉयन है फाइट में, क्या मेटाफर है? सिमिली है। ए लॉयन, उसे लॉयन बताया जा रहा है फाइट में, डायरेक्ट बताया जा रहा है ए को बी, तो ये क्या है? मेटाफर है। सिमिली में क्या होता है? एज और लाइक का यूज। आयरनी में क्या होता है? हाँ, कुछ अजीब या विलंगता को बता या को बताया जाता है। कंपेरिजन, अपोजिट वर्ड को बताया जाता है, अपोजिट वर्ड्स वगैरह। ऑक्सीमोरॉन भी नहीं है। ऑक्सीमोरॉन में क्या करते हैं हम? हाँ, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में क्या करते हैं? दो अपोजिट वर्ड्स एक ही लाइन में आते हैं, एक ही सेंटेंस में आते हैं, तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। तो ये ही इज ए लॉयन इन द फाइट, तो ये क्या है? मेटाफर है। मेटाफर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। शी सेल्स बाय द शी शोर। शोर, तो ये क्या है? रिपीटेशन है। यस साउंड, यहाँ पे रिपीटेशन है। रिपीटेशन ऑफ साउंड, एक ही लाइन में बहुत बार यस रिपीट हुआ है यहाँ पे। शी सेल्स बाय द सी शोर। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ यस साउंड। ठीक है, साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का, तो इसे हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द राइट आंसर। व्हाई इट इज एलिट्रेशन? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ऑप्शन नंबर बी, एलिट्रेशन इज द राइट आंसर हियर। ओनोमोटोफिया, ये क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड।
कुछ अजीब अजीब तरह के जो साउंड मो, बो या बज, हिज ऐसे साउंड होते हैं ना, तो इसे ओनोमोटोफिया कहा जाता है। तो ये मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं वहाँ पे हम इसे देखेंगे। पर्सोनिफिकेशन तो ऊपर हम कर चुके हैं, किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन के जैसा ट्रीट करना। सिमिली क्या होता है? सिमिली में लाइक, एज ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बैंग द गन वेंट ऑफ। बैंग मीनिंगलेस, बट ये क्या यहाँ पे बैंग, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, हिस, बज, मो, हाँ, बो, ऐसे वाले साउंड्स या बैंग, हाँ, तो ये ऐसे वाले साउंड्स आते हैं तो इसे क्या कहा, इन साउंड्स को ओनोमोटोफिया साउंड्स कहा जाता है, या रिपीटेशन ऐसे साउंड्स। ओनोमोटोफिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेटाफर में क्या होता है? डायरेक्टली ए को बी बताया जाता है। एलिट्रेशन में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। पर्सोनिफिकेशन में नॉन ह्यूमन को ह्यूमन बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ही वॉज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। ही वॉज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, डायरेक्ट बताया जा रहा है। ओके, ब्लैक शिप, ओके, मेटा, यहाँ पे इसे मेटा, आप कह सकते हो मेटाफर। ठीक है, क्यों मेटाफर? डायरेक्टली बताया जा रहा है, ही वॉज अ ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिमिली नहीं होगा, एज और लाइक का यूज नहीं है, आयरन भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अजीब या विलंग मीनिंग वाले वर्ड्स भी नहीं है यहाँ पे, और हाइपरबोले भी नहीं होगा। ठीक है, बड़ा चढ़ा के भी नहीं बताया गया है, तो ये क्या है? मेटाफर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बिटर स्वीट मेमोरीज फिल्ड हर माइंड। बिटर स्वीट मेमोरीज फिल्ड हर माइंड, तो यहाँ पे ये क्या है? बिटर स्वीट मेमोरीज, बिटर कड़वा, स्वीट मीठा, दो अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आए हैं। तो जब भी दो अपोजिट वर्ड्स एक सेंटेंस में आते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीमोरॉन। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीमोरॉन। ये हाइपरबोले नहीं होगा, बड़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? ऑक्सीमोरॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।